Welcome back to this channel again. In this video we read about the new type of percentage. Okay, so let's start. हम परसेंटेज के दो टाइप्स पढ़ चुके हैं. आज एक न्यू टाइप पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं नो चेंज टाइप. अब ये नो चेंज टाइप क्या होता है? जिसमें हमें दे रखा होगा कि एक चीज़ को बढ़ा दिया गया तो दूसरी चीज़ को हम कितना कम करें. हमें क्वेश्चन को ऐसे ही पहचानना है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को आते ही उसे सॉल्व करना है. तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें किस तरह से सॉल्व करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है. क्वेश्चन में मैथ्स में सबसे पहले हमें यही दिक्कत होती है कि क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करें कैसे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है. जैसे कि इसमें है कि अमन का जो वेतन है वो 20% बढ़ा दिया गया और अब उसके वेतन में हम कितने परसेंट की कमी करें कि ताकि उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े. इसी वजह से इसको बोलते हैं नो चेंज टाइप, या फिर कोई परिवर्तन या कोई प्रभाव ना पड़े. कुछ भी बढ़ाने रहे हैं हम उतना ही हम कम करेंगे. जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हम उसको रीड करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और पहचानेंगे कि किस टाइप वाला क्वेश्चन है. जैसे हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है तभी हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. ओके, नाउ स्टार्ट कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे. अमन का मासिक वेतन 20% बढ़ा दिया गया. अब उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी की जाएगी ताकि उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े. ओके, तो हमें कितना वेतन बढ़ाना है? 20%. तो सबसे पहले हम उसका वेतन मान लेते हैं कि उसका वेतन है वो 100 है. ठीक है, 100 है उसका वेतन और बढ़ा कितना रहे हैं हम? 20%, यानी कि 100 से 120, यानी कि 120 हो गया. अब हमने बढ़ाया कितना? 100 से 120 हो गया, लेकिन कितना हुआ? 20 बढ़ाया. लेकिन अब उसका वेतन हमें ये देखना है कि उसके परसेंट में अब कितनी कमी की जाए. अब यानी कि उसका वेतन कितना है? 120. ये मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था. जिससे करना होता है वो डिनोमिनेटर में आता है. परसेंटेज बनानी है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 2 6 या 12 हो जाएगा एंड 1/6 इंटू 100 हो जाएगा. 1/6 इंटू 100 हो जाएगा, जिसको हम 6 का जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 16 होल 2/3%. आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको. आप कुछ लोग बोलेंगे कि हमने ये 100% ही क्यों माना है, 100 ही क्यों माना है, तो हम इसको कुछ और भी मान सकते हैं. कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने उसका जो वेतन था वो 100 माना था. ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं. उसका वेतन 100 माना था, 20% बढ़ा दिया गया यानी कि 120 हो गया. अब हमसे पूछा है कि उसके वेतन में कितनी कमी की जाए ताकि वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े. तो अब उसका वेतन कितना है? 120 है. बढ़ा कितना था? 20. तो 20/120 रख दिया हमने और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका. ओके, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जैसे चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई तो व्यक्ति ने अपने उपभोग में कितना परसेंट बढ़ा सके ताकि उसके खर्च अपरिवर्तित रहे, कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े. वही नो चेंज टाइप की, कोई प्रभाव ना पड़े. अब हमारे चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी की गई है? 25% की, यानी कि हमारा पहले 100 रुपये जो मूल्य था वो अब कितना हो गया है? 75 रुपये. ठीक है, अगर 100 रुपये से 75 रुपये हुआ है तो कितने रुपए की कमी हुई है? यानी कि 25 रुपये की कमी हुई है. अब किससे बढ़ाना है हमें? किससे बढ़ाना है? उपभोग बढ़ाना है. तो किससे? अभी हमारी जो है रुपए वो कितने हैं? 75. तो 25 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 75. ठीक है, 75 इसलिए क्योंकि अब ये हमारा खर्चा कितना है? 75. इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम परसेंटेज बनाने के लिए तो 1/3 हो जाएगा. 25 या 75. ओके, 1/3 क्या होता है? 33 होल 1/3%. ओके, आई होप ये समझ में आपको आया होगा. ठीक है, वही 100 से 75 किया, 25% की कमी से एंड हमने निकाल लिया. अब हम देख लेते हैं इसको एज अ फॉर्मूला भी हम लर्न कर सकते हैं. जैसे किसी वस्तु के मूल्य में P% की वृद्धि की गई है और उसके खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए हमने क्या किया? Q% की कमी कर दी. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको?
हमने p% की वृद्धि करी तो p को ऊपर लिख देंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसका p हो, जो भी डिफरेंस होगा उसको ऊपर लिखेंगे। अपॉन में जहाँ पर अब पहुँच गए हैं वो लिखना है, जैसे 100 + p और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो q% = p/100 प्लस या माइनस जो भी है इंटू 100। एज अ फॉर्मूला भी हम इसको लर्न कर सकते हैं ताकि ये हमें आगे क्वेश्चंस में हेल्प करे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो खपत में हम कितने % की कमी करें कि केवल जो हमारी खपत है या खर्च है उसमें केवल 5% की वृद्धि हो। चीनी के मूल्य में तो 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो 100 रुपये में आता ये थी जितनी, अब वो कितने रुपए में आएगी, 120 रुपये में। लेकिन अब खपत में हमें कितनी कमी करनी है कि जो हमारा जो केवल खर्च है ना, जो खर्च में वृद्धि हो वो 105% की वृद्धि हो। ठीक है, 120 से 105 की वृद्धि हो। ठीक है, तो 120 से 105 तक लाने में हमारा डिफरेंस कितना होगा, 15 का डिफरेंस होगा। किस से लेकर आए हैं हम, 120 से लेकर आए हैं। ठीक है, परसेंटेज बनाना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस ना लॉजिक से कर सकते हैं हम, बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से हो जाते हैं। दिस इज अ शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, क्या देखेंगे हम कि किसी चीज़ की वृद्धि की गई हो, जितनी वृद्धि की गई है वो लिखा, डिफरेंस लिखा, जिससे कम करनी है वो लिखा, और परसेंटेज के लिए बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एक टाइप का क्वेश्चन है और देखते हैं हम, जैसे कि कुल वृद्धि और कुल कमी। अभी तक क्या पूछा गया था कि एक चीज़ में कमी या वृद्धि पूछी जा रही थी, बट अब इसमें क्या है, टोटल में कमी या वृद्धि। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जो भी 1% प्लस या माइनस, कमी हो रही हो तो माइनस, अगर वृद्धि हो रही हो तो प्लस, प्लस माइनस x, यानी कि 1% इंटू दूसरा जो % अपॉन 100, ये करके कर सकते हैं। जैसे कि एक खेत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई 20% बढ़ा दी गई है। इस प्रकार खेत के जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसमें क्या चेंज होगा। इसको सबसे पहले हम फॉर्मूले से लगा लेते हैं कि कैसे, फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड मेथड देखेंगे। ओके, फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि 10 + 20, यानी कि x हमारा क्या कितना है, यहाँ पर 10 है, और y कितना है हमारा 20% है। ओके, तो फर्स्ट % प्लस सेकेंड % यानी कि 10 + 20 प्लस है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस, कि 10 × 20, अगर हानि होती हमारी, अगर कमी करी जाती तो माइनस आ जाता। ठीक है, तो 10 + 20 प्लस 10 × 20 100 करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 30 + 2 32% हो जाएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि होगी, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो हमारा क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, पॉजिटिव हमारा वृद्धि को दर्शाता है और नेगेटिव हमारी कमी को दर्शाएगा। ओके, और हम इसको एक सेकंड टाइप से और भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमारा जो एरिया था वो 100% है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, एरिया 100% था खुद में। ठीक है, अब हमारी लेंथ भी 100% थी, लेकिन बट उसको कितना बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। 100 थी बट उसको 10 कर दिया गया, यानी कि 110/100। हमारी चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि चौड़ाई भी 20% बढ़ा दी गई है। पहले 100% थी, अब वो कितनी कर दी गई है, 120। ओके, अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा अभी वाला। एरिया 100% था, हमने फिर लेंथ को बढ़ा दिया और फिर हमने ब्रेथ को भी बढ़ा दिया। ठीक है, अगर हमारा क्यूब आयतन पूछा जाता तो हम इस पर हाइट भी बढ़ा देते। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे से सॉल्व करके 11 और 12 का मल्टीप्लाई हमारा 132 होता है। तो पहले जो हमारा एरिया 100 था वो अब कितना हो गया है, 132% हो गया है। यानी कि कितने % की वृद्धि हो गई है, हमारी 32% की वृद्धि हो गई। अगर 100 से ज़्यादा आता है तो वृद्धि हो जाती है, और 100 से कम आता है तो कमी की जाती है। आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा और आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।